कम उम्र में शादी होने से पढ़ नहीं पाई मां तो बेटी ने दिल्ली की जज बनकर मां का सपना किया पूरा। करनाल की बेटी प्रियंका ने दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। प्रियंका ने इस परीक्षा में 59 रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले भी प्रियंका न्यायिक सेवा की परीक्षा दे चुकी है, लेकिन उसे पास नहीं कर पाई। प्रियंका अपनी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ अपनी मां का बताती है। उनका कहना है कि जब वो छोटी थी, उनकी मां उन्हें सुबह 5 बजे उठा दिया करती थी और बच्चे पढ़ाई करें इसलिए खुद भी किताब लेकर पढ़ने बैठ जाया करती थी। मां को पढ़ता देख बच्चों को भी पढ़ने की प्रेरणा मिलती। मां सिर्फ 10वीं तक पढ़ पाई क्योंकि स्कूल गांव से दूर था। घर वालों ने भेजने से मना कर दिया और 18 वर्ष की आयु में ही मेरी मां की शादी हो गई। प्रियंका बताती है, जब भी वो अपनी मां से ना पढ़ने का कारण पूछती थी तो मां हमेशा कहती थी उन्हें पढ़कर टीचर बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाई। माँ बोलती थी कि अगर मैं पढ़ पाती, टीचर बन पाती तो तुम्हें और अच्छे से पढ़ा पाती। अब तुमको ही मेरा सपना पूरा करना है। प्रियंका ने परीक्षा की तैयारी कोरोना काल में शुरू की। वो बताती हैं, सब घर पर रहते थे जिसका उन्हें फायदा मिला। पिता पुलिस में हैं तो उन्हें अपने पिता का भी सहयोग मिला। पिता अधिक समय दे पाए, साथ में उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू की। प्रियंका जैसे ही 18 वर्ष की हुई तो रिश्तेदारों ने शादी की बातें शुरू कर दी। वो बताती हैं कि घर पर शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, लेकिन मम्मी हमेशा यही बोलती कि बेटी अभी छोटी है, अभी रिश्ता नहीं करना। प्रियंका के माता पिता को खुशी है कि उनकी बेटी ने जो लक्ष्य रखा था वो पूरा हुआ। दोनों अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकते। माँ कहती है कि जो सपना मैंने देखा था वो मेरी बेटी ने कर दिखाया। पिता बोलते हैं, इस मुकाम के लिए बेटी ने कड़ी मेहनत की है। मेरा नाम प्रियंका है। मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 59th रैंक हासिल किया है। मैंने अपनी स्कूलिंग प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 करनाल से कंप्लीट की है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स देयर। दे वेरी काइंड एंड दे वेरी ग्रेट इन टीचिंग। उनकी वजह से मेरी सोच इतनी बड़ी हुई कि मैंने इतने बड़े एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा रविंद्र चौधरी सर हैं, हमारे फिज़िक्स के टीचर होते थे, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया, उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बताया अबाउट सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियल एग्ज़ाम्स, जिनकी वजह से मैंने इस तरफ सोचा। +2 के बाद मैंने दयाल सिंह स्कूल से बीएससी की है। बीएससी के दौरान ही मेरे फादर ने मुझे यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने के लिए करनाल में ही भेजा। वहाँ पे मैं कुछ समय के लिए पढ़ी। उसके बाद वहाँ पढ़ने के बाद एनसीईआरटी वगैरह कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब उस समय मेरी उम्र कम थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ आगे करना चाहिए, साथ में यूपीएससी के साथ कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने एलएलबी एज एन ऑप्शन चूज़ किया। जब मैंने एलएलबी करने का सोचा और अपने पापा को उस बारे में बताया, तो क्योंकि वो लॉ की फील्ड में है, पुलिस इंस्पेक्टर उस समय वो नहीं थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा, अपनी क्रिमिनल मैटर मेरे हाथ में पकड़ा के मुझे बोला कि तुम इसे पढ़ के देखो, तुम्हें ये इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये संजोग की बात ही थी कि मेरे को वो क्रिमिनल मैटर इतनी अच्छी लगी कि मैं अभी तक उसको अपने साथ रखती हूँ और मैं अभी तक उसी से पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर किया और LC1 लॉ सेंटर 1 से मैंने अपनी LLB 2019 में कंप्लीट की। 2019 में जैसे ही मेरा दिल्ली का रिज़ल्ट आया, LLB का रिज़ल्ट आया, उसी समय दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ उसी दिन आई थी। जैसे नोटिफिकेशन आई तो बीइंग अ जुडिशियल एस्पिरेंट मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मैंने वो एग्ज़ाम भरा। बिना किसी तैयारी के मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाई, प्री ही नहीं मेरा हो पाया। पर उस समय मैं निराश ना होकर, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे कहा कि तुम अब तैयारी करो, तुम्हें एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ गया है। और उसके बाद जब कोरोना लगा तो वो समय मेरे लिए एक गोल्डन पीरियड के तरीके से सामने आया। सारा दिन मम्मी पापा घर रहते थे, उनके साथ जैसे मम्मी खाना बनाती थी, पापा अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लॉ समझाते थे। और APS एकेडमी से मैं जुड़ गई थी 2019 में। उनकी लाइव क्लासेस जो होती थी अभय सर के साथ, उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने अपनी तैयारी जो है 2020 में अच्छी तरीके से कंप्लीट की। और 2020 में मैंने MP का एग्ज़ाम दिया, जिसका मैंने मेंस लिखा, बट मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान तीनों के ही प्री दिए और मैं तीनों में सक्सेसफुल रही। हरियाणा के एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू की स्टेज तक गई, बट मैं हरियाणा का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। उसके बाद दिल्ली का एग्ज़ाम मैंने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर करके दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में मैं अपॉइंट हो गई हूँ, लग गई हूँ।
इस सब के पीछे इन सब चीज़ों के पीछे, मेरे पढ़ने के पीछे या मेरे कामयाब होने के पीछे मैं कहती हूँ मेरी मम्मी जो है वो बहुत बड़ी प्रेरणा रही हैं। जब हम छोटे होते थे, बहुत छोटे होते थे, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी मम्मी सुबह 5 बजे हमें उठाती थी और उठा के हमारे साथ बैठती थी। हम पढ़ते थे और वो हमारे साथ बैठ के हमारी हिंदी की जो किताब होती थी उसे लेके बैठ जाती थी, वो पढ़ती थी। तो हमें ऐसा लगता था जब हमारी माँ पढ़ सकती है अभी तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। और फिर हम जब भी उनसे बात करते थे तो हमेशा यही कहती थी कि मैं नहीं पढ़ पाई, हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल था, अगर आगे स्कूल होता तो मैं आगे पढ़ती तो उस समय जो उस समय की औरतें थी ज़्यादातर जेबीटी करके टीचर लगती थी, तो हमेशा कहती थी कि मैं भी जेबीटी कर लेती, मैं भी कहीं सरकारी टीचर होती आज तो तुम्हें मैं और अच्छे से पढ़ा पाती। उस प्रेरणा के साथ कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो हमेशा कहती थी कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पढ़ाई एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हमेशा कहती थी कि तुम पढ़ो और पढ़ के इंडिपेंडेंट हो, किसी के सहारे की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। और उसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते रहे। मेरी मम्मी 18 साल की थी जिस समय मेरे मम्मी पापा की शादी हुई। शादी जब हुई तो मेरे पापा ने मेरे नाना जी से बड़ी रिक्वेस्ट करी कि मेरी मम्मी को आगे पढ़ाएं, 11वीं 12वीं भी उनसे करवा दें। पर मेरे नाना जी का कहना था कि गांव से कोई लड़की बाहर जाती नहीं है, अकेले कैसे भेजूंगा। और मेरे मामा जी छोटे हैं मेरी मम्मी से, तो वो उनके साथ उस समय वो छोटी कक्षा में थे, जा नहीं सकते थे, इस कारण मेरी मम्मी पढ़ नहीं पाई। तो बट शादी के बाद मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बड़ा कहा कि आप पढ़ लीजिए। पर मेरे जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं उनका भी कहना था कि अरे फिर इसको गांव से बाहर जाना पड़ेगा, कैसे भेजेंगे, बहू है हमारी। और उस सोच की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाई। और इसका मुझे बड़ा दुख है कि अगर वो पढ़ती तो वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकती थी। अब ये तो सबको ही मालूम है कि समाज लड़की को जैसे ही देखता है कि 18 साल की 19 साल की हुई तो वो कहता है कि लड़की बोझ है माँ बाप पे। तो मेरे भी माता पिता के साथ वही हुआ। उनके साथ भी उनको आसपास के लोगों ने, उनके साथ वाले लोगों ने उन्हें कहना शुरू किया कि आप लड़की की शादी कर दीजिए, इसे आगे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ये बोझ है, पराया धन है। पर मेरे माता पिता की सोच वो नहीं थी और उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो मर्जी कुछ मर्जी कहता रहे, हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम पढ़ाई करो, सफलता हासिल करो और हमें उससे ज़्यादा खुशी होगी, बाहर वाले लोगों को भी उसी से खुशी होगी, तब उन्हें समझ में आएगा कि लड़की को पढ़ाने का क्या महत्व है। तो जब भी कोई शादी का रिश्ता आता था या शादी की बात होती थी तो मेरी मम्मी हमेशा कह के टाल देती थी कि अरे अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी तो नहीं मैं करूँगी, अभी तो मैं नहीं करूँगी। और आज मैं 26 साल की हो चुकी हूँ और अभी भी मेरी मम्मी यही बोलती है अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है। तो इतना बड़ा मुकाम मैंने हासिल किया है, उसके बावजूद भी मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक छोटी बच्ची हूँ और वो भी चाहते हैं कि मैं इससे भी बड़ी बनूँ, इससे भी बड़ा कुछ हासिल करूँ, समाज में और नाम कमाऊँ। अभी तक का सफ़र बड़ा हसीन रहा है, मैं कहूँगी। माता पिता का साथ हो, भाई बहन का प्यार हो। जब भी कोई एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर करते हो आपको दुख होता है, पर आपसे आपके माँ बाप को दुख होता है, आपके भाई बहन को दुख होता है क्योंकि वो आपको मेहनत करते हुए देखते हैं। पर उसके बाद आपको दुख हो रहा है पर वो आपको ये समझा रहे हैं कि अरे क्या हो गया, ये तो तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम आगे दोबारा तैयारी करो ना, इससे अच्छा तुम कर पाओगे, इससे अच्छा तुम कर पाओगे। तो ऐसा जब सफ़र हो और ऐसे साथी आपके साथ हो तो आपका सफ़र हमेशा हसीन ही होता है। स्ट्रगल्स बहुत हुआ है, स्ट्रगल बहुत किया है, आसपास के लोगों की बातें बहुत सुनी हैं, समाज की, घर वालों की भी आप कह सकते हैं, जो रिश्तेदार हैं। पर किसी की बात का बुरा नहीं लगता था क्योंकि घर आने के बाद तो एक ही बात सुनने को मिलती है, अरे क्या हो गया, तुम्हें तो जज बनना है ना, तो तुम जज की ही तैयारी करो बैठ के। दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे जैसे मेरी सिलेक्शन हुई मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी के साथ जैसे अभी सब मेरे को बधाई देने आ रहे हैं, सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि अब क्या, अब तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज होगा। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे एक पद मिला है जो मैंने मेहनत करके प्राप्त किया है, पर ये पद जो है समाज की सेवा करने के लिए है। मैं इस पद पे बैठ के कोशिश करूँगी कि मेरी कलम हमेशा न्याय के प्रति ही चले और मैं हमेशा अपनी कलम से न्याय करूँ। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मेरी कलम से नुकसान ना हो या सज़ा ना मिले जो कि सही हो। हमारी जो जुडिशरी का जो प्रिंसिपल है कि कोई भी इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई एक्यूज जो छूट जाए, मैं उसी प्रिंसिपल के साथ काम करना चाहूँगी। अपनी पूरी लाइफ में जुडिशरी पे और जस्टिस के लिए जीना चाहती हूँ ताकि
जो भी लोग हैं जो कोर्ट से डरते हैं या ये सोचते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा, मैं उनकी सोच को बदल सकूं, अपने आसपास के लोगों को ये समझा सकूं कि हमारी न्याय प्रणाली जो है वो हमारे लिए ही बनी है, वो हमारे अगेंस्ट नहीं है। अगर हम वहाँ जाएंगे, अपनी गुहार उनसे लगाएंगे तो हमें ज़रूर वहाँ पे न्याय मिलेगा। दरअसल जब रिज़ल्ट आया तो मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने मम्मी को ना मेडिसिन ही दी थी, वो बैठे हुए थे, मैंने उन्हें मेडिसिन दे रखी थी। जब मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, उस समय मेरी मम्मा एकदम शॉक में चले गए थे। उनको बिल्कुल ये हो गया था कि अरे अभी रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा। और वो हम लोग थोड़े रिलीजियस हैं मेरे मम्मा, तो वो माता रानी का नाम लेने लग गए कि हाँ बस अब कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगा। जैसे उन्हें पता चला कि हाँ मैंने रिज़ल्ट मतलब क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, बड़े खुश हुए और वहीं पे चेयर पे बैठे बैठे माता रानी को नाम लेने लगे, उनको याद करने लगे। और उसके बाद तो जैसे ही सबको पता चला तो सब तो एक बार खुशी में सब रोने लगे। उसके बाद हमने मुँह मीठा किया और तब से तो मुँह मीठा ही कर रहे हैं सब, आस पड़ोस के, समाज के लोग, जितने लोग जानते हैं, रिश्तेदार सब आ रहे हैं, मुँह मीठा कर रहे हैं, हम भी उनका मुँह मीठा कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। मेरा नाम ईश्वर समध्याना, मैं प्रियंका की मम्मी हूँ। और मैं जब मेरे पढ़ाई का समय था, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा के कुछ एक अच्छा नेक इंसान बनाऊं अपने बच्चों को। और मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं मेरी और एक लड़का है। छोटे वाली लड़की मेरी सीए कर रही है और लड़का मेरा NIT में BTech कर रहा है, अभी गए हैं वो। और पहले मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और आने खूब पढ़ाया लिखाया। मैंने अपनी बेटियों को बहुत समय दिया, बहुत साथ दिया। मैंने अपनी बेटियों में चाहती थी कि मेरी बेटियां पढ़ लिख करके एक अच्छा और एक नेक इंसान बने। और जब मैं अपने समय में पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों अनपढ़ थे। उनके अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने, मेरे 4 भाई बहन थे, हम सभी को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं अच्छा और बुरा देख सकें। और जब मेरी 10th की परीक्षा पास हुई तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि मैं दूर नहीं भेज सकता आप लोगों को, मैं, क्योंकि वहाँ पुंडरी में ही थे कॉलेज था और हम पुंडरी के पास जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था। और मेरा जो भाई है वो छोटा था और इसलिए मेरे पिताजी ने, मेरे बापूजी ने मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा। और फिर मेरी छोटी उम्र में ही शादी होगी, 18 साल की उम्र थी जब मेरी शादी होगी। और फिर मैं जब आगे आई तो मेरे सास ससुर ने भी मेरे को नहीं पढ़ाया। इन्होंने मेरे साथ बहुत कहा भी आप पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। क्या ही ऐसी वजह है कि बच्चे भी छोटे थे। और फिर जब मेरी बेटी हुई तो मैंने इसमें अपना एक सपना देखा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाऊं। और मेरी बेटी खूब पढ़ी और इसमें शुरू से ही पढ़ने की बहुत इच्छा सी, बहुत अच्छे से पढ़ी है। और मेरे सारे, जैसे मैंने इसको समझाया बताया वैसे ही ना पूरा काम किया। मेरी बेटी की ने पढ़ लिख कर मेरा जो सपना था वो पूरा कर दिया। और जब मैं पढ़ने चाह रही थी तो हमारे गांव का स्कूल था, वो 10th का ही था। और उसके बाद हमें पुंडरी जाना पड़ता, उसको जाने में मुझे 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता था और कोई भी साधन नहीं था, बस में ही जाना पड़ता था। इसलिए मेरे पिताजी ने हमें आगे नहीं पढ़ाया, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। वो मेरा सपना था जो आज मेरी बेटी ने पूरा कर दिया। और जब मेरी बेटी प्रियंका छोटी थी तब मेरे को पूछती थी, मम्मी आप आगे क्यों नहीं पढ़े? तो मैं मेरी बेटी को बताती थी, बेटी मैं तो इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरा स्कूल 20-25 किलोमीटर दूर था और कोई भी साधन नहीं था। इसीलिए बेटा आप खूब पढ़ो और मेरा सपना आप पूरा करो। और मेरी बेटियों ने मेरा पूरा सपना करके दिखाया। मेरी बेटियां की कोई इतनी ज़्यादा सहेली नहीं थी, बस 1-2 ही थी, वही पढ़ने वाली थी और कंपटीशन के साथ पढ़ी मेरी बेटी। और जब पढ़ती थी तब पढ़ती थी, लेकिन थोड़े टाइम जब इनको समय लगता जब सोती थी और बाहर खेलने बहुत कम जाया करती थी। बिल्कुल पढ़ाई में बहुत रुचि थी इनकी, पढ़ने में। और इसीलिए मेरी बेटियां ने खूब पढ़ा और कहना भी मान्य हमारा, जिस तरह माना कि मैंने भी पढ़ाया और इसके पापा ने भी इन बच्चों को, मेरे 3 बच्चों को पढ़ाया। मेरा नाम दीवान सिंह है और मैं हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आजकल मेरी पोस्टिंग हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच मधुबन में है। मेरी बेटी प्रियंका, जिसका चयन दिल्ली के अंदर जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुई है, बचपन से ही बड़ा शील और शांत स्वभाव रहा है गुड़िया का।
हंसमुख है और पढ़ने में इनकी शुरू से ही रुचि रही है। जैसे हर क्लास में अच्छे अव्वल आती रही है और प्रताप पब्लिक स्कूल से इन्होंने 12th तक की शिक्षा ग्रहण करी है। उसके बाद दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में इन्होंने बीएससी करी। ड्यूरिंग बीएससी जो मैंने इनकी एक बार यूपीएससी के लिए कोचिंग लगाई थी, लेकिन इनका रुझान जो है जुडिशरी की तरफ चला गया। अभी मैंने तो लॉ पढ़ना है। उसके बाद फिर जो है ना इन्होंने दिल्ली के अंदर इंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके अंदर इनकी एडमिशन हुआ। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी की। ड्यूरिंग एलएलबी प्रैक्टिस करती थी कोर्ट के 30 हजारी कोर्ट के अंदर। फिर कोरोना का पीरियड आया, तब उस दौरान घर आना पड़ गया, उसके कारण वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाई। फिर उन्होंने ऑनलाइन जो है एपीएस अकादमी, अभय प्रताप सिंह जी हैं जो पहले मजिस्ट्रेट रहे हैं, अब उन्होंने अकेडमी खोल रखी है, उनसे ऑनलाइन कोचिंग ली। और इसी दौरान यहाँ रहते हुए उन्होंने एलएलएम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की ओपन में। और उसके ड्यूरिंग जैसे जैसे भी कई एग्ज़ाम आए हैं, इन्होंने पेपर दिए हैं जुडिशरी के, जहाँ भी भरे हैं, लगभग सभी जगह इनको सफलता मिली है। और अब दिल्ली के अंदर जो इनकी सिलेक्शन हुई है उसके अंदर इनका 59 रैंक आया है। जब बीएससी के बाद जैसे मैंने यूपीएससी की इनकी ज्वाइनिंग कराई थी क्लासें, तो जब जैसे इनकी बीएससी कंप्लीट होती है और इनका जो अपना यूपीएससी छोड़ने का कारण ये रहा था कि भाई मैंने तो जो है ना लॉ पढ़ना है, और लॉ पढ़ने के बाद जैसे जुडिशरी की तरफ इनका रुझान था। इन्हें कहना था कि भाई मैं इसके अंदर रह करके किसी भी गरीब की और जो हेल्पलेस बंदे हैं उनकी मैं मदद कर सकती हूँ, और उनके लिए बस ये कि यही मतलब जो है मेरे लिए सबसे बढ़िया है। कोर्टों में मैंने जैसे सुनती हूँ, मेरे से उन्हें हम कई बार बैठ के मैं बात करता था, पुलिस में जैसे हूँ मैं, कहता था वो, उसी बात को लेकर के इनका रुझान जो है जुडिशरी की तरफ चले गया। प्रियंका का जो है जैसे +2 के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने फार्म भरा था, और उसके अलावा कहीं फार्म भी नहीं भरा था, और उनका वहाँ पर एडमिशन के लिए कंप्लीट हो गया था, एडमिशन भी हो गया था। लेकिन मैंने वहाँ एडमिशन ना करा करके दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन कराया था गुड़िया का। तो उसका कारण यही था कि मेरी ड्यूटी थी, मैं बाहर भीतर रहता था, और बच्चों के पढ़ाने के लिए खर्चे की वजह से मैंने फिर इनको यहाँ एडमिशन इसलिए कराया था। फिर इन्होंने जैसे ही बच्चे छोटी क्लासों में थे, मेरी बेटी छोटी नेहा सिंह है, उसको भी इन्होंने पढ़ाया, आशीष है मेरा बेटा, उसको भी इन्होंने पढ़ाया। उसका मेन कारण यही था कि उनकी बहुत हेल्प करी है। उसका मेन कारण यही था कि उनको आगे बढ़ाने में, और इसका मेन अहम रोल रहा है। प्रियंका पढ़ाई में अव्वल रहने का या ज़्यादा होने का कारण, स्टार्टिंग में जब छोटी क्लास में रहती थी मैं खुद पढ़ाता था। उस टाइम मेरे पास थोड़ा बहुत जैसे समय मिलता मैं इनको खुद पढ़ाता था, और कई बार जैसे बात करती थी पापा मम्मी क्यों नहीं पढ़ पाई, तो उनके ना पढ़ने के कारण इनकी ये भी रहा कि मैं अपनी मम्मी की जो है पूर्ति करूँगी, और पढ़ करके भी मैंने कुछ न कुछ करना है, बनना है। बचपन से इनकी ये लालसा थी, इसलिए इन्होंने पढ़ाई को मेन महत्व देते हुए बड़ी मेहनत के साथ पढ़ती थी, बड़ी रुचि से इनकी पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि थी। मेरा नाम नेहा है और मैं सीए की स्टडी कर रही हूँ। सीए फाइनल लेवल के एग्ज़ाम्स देने हैं मैंने अभी। बहुत खुश हुए हम सब लोग, मैं भी बहुत खुश हूँ। फाइनली उसकी मेहनत जो है वो सफल हुई है, उसकी मेहनत ने रंग लेके आया है। तो फाइनली वो भी बहुत खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि उसने जो सोचा था कि उसे अचीव करना है, उसने वो फाइनली अचीव कर लिया है। वो हमेशा यही बोलती थी कि मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, कि सब लोग जो है उनके बारे में बात करें, उनको कहे कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। और वो चाहती थी कि जीवन में ऐसा कुछ करना है जिससे सब लोग जो है पापा मम्मी को, मतलब पापा मम्मी से मिले, उनसे बात करें, उनको कहें कि भाई आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। तो उसका यही गोल था हमेशा से। और उसके बाद जब वो इस एलएलबी की लाइन में गई और उसने उसके बाद एलएलबी की, और उसके बाद उसे लगा कि मुझे जुडिशरी के एग्ज़ाम देने चाहिए, मुझे जज ही लगना है, मुझे इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठना है जहाँ पे जाकर सब लोग मुझे भी पहचाने और मेरे पापा मम्मी को भी पहचाने। हम तीनों बहनों भाई की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम लोग कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है सब डिस्कस करते हैं।
हमें कुछ भी पढ़ना वगैरह होता है तो हम मेरी बहन के पास ही जाते हैं हमेशा से। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रही हूँ, मेरा भाई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है। हम लोग को कभी भी कोई भी क्वेरी रही है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो हमेशा हम अपनी बहन के पास ही गए हैं। उसने ही हमें बिठा के पढ़ाया है, खुद पढ़ती थी फिर हमें पढ़ाती थी कि ये वाली चीज़ है ऐसे ऐसे। अगर उसे नहीं भी आता है ना तो वो उसे पढ़ेगी और फिर वो हमें पढ़ा देती है। वो इतने अच्छे से हम लोगों को समझती है और हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है।